पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा पर चलते हुए पत्र संख्या 26 पढ़ते हैं, जो पूज्य बाबूजी महाराज ने बहन जी कस्तूरी जी को लिखा था। प्रिय पुत्री कस्तूरी, आशीर्वाद। शाहजहांपुर, 9 फरवरी 1949। पत्र तुम्हारा 24 जनवरी 1949 का लिखा हुआ मिला। अब उत्सव के पश्चात उसका उत्तर दे रहा हूँ। तुमने जो मेरे खत का जवाब दिया है कि एक गरीब आदमी अपनी गरीबी दे सकता है, यह उसका जवाब था, जिसको मैंने यह लिखा है कि मैं बहुत गरीब हूँ। गरीबी की हालत वह है जिसको लोग तरसते चले आ गए हैं, और संभव है इसका मज़ा बहुत से ऋषियों ने न चखा हो। अगर हम मालदार नहीं हैं तो इसके माने यह है कि हम गरीब हैं। मालदार आदमी के पास सब कुछ होता है, गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता। अर्थात जो गरीब है उसके पास कुछ नहीं। अब जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास क्या चीज हो सकती है जो दूसरों को दे? अब यदि दे तो उस चीज का नाम कुछ नहीं रख लिया जाए तो यह एक ऐसी चीज बन जाती है जो कि देने काबिल नहीं रहती। एक आदमी जो किसी समय धनी था, अपनी पूंजी दूसरों को दे सकता था। जब गरीबी बढ़ती गई, उसका देना कम होता गया। जब कुछ न रहा, कुछ न दे सका, अब उससे मांग कर देखो तो भला उसके पास क्या है जो देगा। अगर मुझको ऐसा ही समझ लिया जावे तो मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, इसके अंदर एक बात जरूर है कि कुछ नहीं की तह में, यानी जिसको कुछ नहीं कहा है, कोई चीज जरूर है जो दी जा सकती है। इसके आगे यह नहीं रहता, वहाँ पर देना और लेना सब समाप्त हो जाता है। अब इस हालत में पहुँचने के लिए तरीका बिल्कुल साफ है कि मालदार आदमी के पास जो कुछ सामान हो उसको छीनता चले। आखिर में जब उसके पास कुछ न रह जाएगा तो वह गरीबी की हालत पर आ जाएगा। तो तुम चौबे जी साहब से पूछ कर लिखना कि किसी का माल व असबाब छीनना शास्त्र के विरुद्ध तो न होगा। अगर इसका जवाब वह यह दें कि समान रहते हुए
उससे बेखबर हो जावे तो यह सवाल पैदा होता है कि किसी न किसी शक्ल में सामान तो उसके पास ही, फिर सामान रहते हुए गरीबी कैसे आ सकती है? और अगर बेखबर भी हो गया तो समय पर ज़रूरत उसको सचेत कर देगी। अब क्या होना चाहिए? बस यही तरकीब हो सकती है कि सामान को ऐसी जगह रखवाया देवें कि ज़रूरत पड़ने पर उसकी खबर हो जावे। तो ख्याल पैदा होता है कि यह चीज़ दूसरे के पास धरोहर रखी हुई है। यह शुरू का तरीका है और आगे बढ़ने पर इस सामान को बतौर धरोहर दूसरे के पास रखा हुआ है उसको समझ लें और अपना कोई अधिकार उस पर बाकी न रखें। तब यह बात पैदा हो सकती है कि सब कुछ होते हुए अपने पास कुछ न महसूस हो। अब मान लो कि हमारे पास जो आमदनी ताकतें, अंदरूनी ताकतें व सिद्धियां हैं, यानी जो ताकतें हमको ईश्वर से मिली हैं, उसको अगर हम सब ईश्वर की समझ लेवें और उसको इन पर काबू और अख्तियार दे देवें, या दूसरे शब्दों में इनको उसके साथ हाथ बेच डालें, तो हम हर चीज़ से खाली हो जाते हैं। अब यह चीज़ पैदा होती है कि अमानतदार को ढूंढें कैसे कि यह चीज़ उसके हवाले कर सकें। वह तो इतनी दूर है जैसे कि ख्याल है कि वहाँ तक पहुँचना कठिन है, और अगर वह सबसे नज़दीक भी है तो उसका यह हाल है कि जैसे अपनी आँख खुद अपनी आँख को नहीं देख सकती। तो भला ऐसे अमानतदार को कैसे पावें? इसका यही है कि हम अगर सिर से पैर तक आँख बन जाएं, तो कम से कम हमको कहने को जरूर रहेगा कि हम अब कुल आँख ही आँख हो गए हैं। अब जरूरत सिर्फ इस बात की रह जाएगी कि हम उसको तलाश करें। जब हम कुल आँख ही आँख बन गए तो इसके माने यह हुए कि देखने की ताकत हमारे कुल बदन में है। अब देखना क्या रहा? जब हम कुल आँख ही आँख रह गए और अब हमारे पास सिवाय इस चीज़ के कुछ न रह गया। अब यह बात भी जाती रही कि आँख को आँख नहीं देख सकती, इसलिए वह ताकत जो उसको देखने की तरफ
हमको मायल कर रही थी उसका अब खात्मा हो गया, और इसलिए कि उन ताकतों की जगह पर जो अनेक रूप में हैं अब आँख ही रह गई है। अब तो बेटी यह हो गया है कि हर तरफ वह चीज़ है जिससे कि रोशनी निकलती है, जो आँख आँख को देखना चाहती है वह अब सिर से पैर तक एक हो गई है। उसको देखने की अब अपने आप को जरूरत भी नहीं रही। इस कुल इबारत का मजमून यह है कि जैसे आँख ही आँख अपने में दिखलाई देती है तो वह चीज़ें जाती रहीं जिससे आँख को आँख देख सकती थी। इस तरह से अगर हम बजाय आँख के ईश्वर ही ईश्वर को भास करने लगे तो फिर हमको अमानतदार की तलाश ही नहीं रह जाती, इसलिए कि फिर वह कुल चीज़ असली रूप में हो जाती है जिसको हम अमानतदार के हवाले करना चाहते थे। अब गरीबी आई, मगर हमको मालदारी और गरीबी दोनों का खात्मा करना है, जो तब ही हो सकता है कि बजाय कुल आँख सिर से पैर तक बनने में वही असली आँख जो ईश्वर है बन जावें। ऐसा स्वाभाविक है कि इसका भी पता न रहे, तब मालदारी और गरीबी दोनों गायब होती हैं। पिछली चिट्ठी में जो मैंने अपनी गरीबी का जिक्र किया था वह हालत बंदे की है और आगे बढ़ी, और इससे आगे अवतारों की है। इस पत्र का उत्तर अगर बेटी तुम लिखो तो मेरा दिल बहुत खुश हो, और लिखो ही क्या ऐसा ही होना की प्रार्थना करो। ईश्वर से कुछ दूर नहीं, वह सब कुछ कर सकता है। तुम जब शाहजहाँपुर में थी तो तुमने मुझसे कहा था कि बाबूजी मुझे नौकर रख लो। मैं इन प्रेम भरे शब्दों से खुश हुआ। बेटी केवल तंदुरुस्ती का इंतज़ार है, और इसी की वजह से धीरे धीरे का मजमून है, वरना रूहानियत असल रूप में पैदा हो जाना एक क्षण मात्र का काम है। इस नौकरी की तनख्वाह तुमने 6 सिटिंग रोज मांगी है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी वह हालत पैदा होगी कि हर समय सिटिंग ही सिटिंग रहेगी। फिर क्या होगा? जिसका मैं नौकर हूँ उसकी ही नौकरी तुम कर लेना। केसर ने मुझे तुम्हारे पत्र के साथ भेजा। उसका जवाब यह है कि वह हमारी लड़की या बहन है, और उससे ऐसा नाता भी है। मैं तो कुल दुनिया को चाहता हूँ कि मुझसे अच्छा बने, और मेरी प्रार्थना भी यही है कि इसके बदले मुझे जितनी सजाएं भी मिलें मुझे सब बर्दाश्त है।
इस पत्र में मैंने वैराग्य और लय अवस्था दिखलाई है और यह भी दिखलाया है कि ईश्वर दर्शन क्या है। ईश्वर दर्शन की हालत और उसका आनंद ऐसा समझ लो जैसे संग पत्थर वे नमक और आखिर पर यही कैफियत हो जाती है। इसके लिए जन्म जन्मांतर लोग मेहनत करते हैं और इसके एवज में जो मिलता है उसी को अगर शुरू में दिया जावे तो लोग भागने के लिए तैयार हो जाएं और ईश्वर की तरफ कोई न रागिब हो। शुभचिंतक रामचंद्र।